नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सल एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। तो गणतंत्र दिवस आने वाला है और ऐसे में बड़े सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, खासकर नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा। हमारे साथ डायरेक्टर पीआईबी जम्मू नेहा जलाली यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। मैम, गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी को बताना बड़ा ज़रूरी है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कितना महत्वपूर्ण है ये? जी, बिल्कुल। जैसे-जैसे अब भारत प्रोग्रेस की तरफ बहुत तेज़ी से चल रहा है और जो हमारी सो कॉल्ड आजकल की जेन ज़ी है बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील करती रहती हैं। फ़ॉरेन ब्रांड से लेकर के फ़ॉरेन फ़िल्म्स, हर तरह का जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ़ द राइज़िंग इम्पैक्ट ऑफ़ इंडिया इन द वर्ल्ड स्टेज। तो ये इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बट इसके साथ बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी सैक्रिफाइसेस क्या रहे, उनके अर्थ, उस सैक्रिफाइस का क्या अर्थ था। जैसा कि हमने देखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले 1-2 साल पहले जो मनाया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट, हर यूटी से उन स्टेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी और प्रोग्राम्स किए गए, जिनके बारे में शायद जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसमें उतना मेंशन नहीं है, या कहीं न कहीं वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं पीछे छूट गए हैं। तो इन तरह के जो सैक्रिफाइसेस रही और एक्चुअली में आज़ादी के, एक्चुअली में जो रिपब्लिक डे के हैं उसके मायने क्या हैं, हम किस तरह से आज की ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को उतार सकते हैं, एंड हाउ द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, किस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आजकल के बच्चों में उनको बेहतर बनाने में, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी लिखने में मदद कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशियल दैट दिस थिंग बी टोल्ड टू द students and the Gen Z today. मैम, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की और उस पर हमने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, कैंपेन भी चल रहा है, स्वदेशी अपनाओ का कैंपेन। कितनी कामयाबी अभी तक आपको लगता है कि हम मिल पाई है अभी तक? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। आप किसी भी सेक्टर में ले लें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से ले लें, आप फार्मास्यूटिकल से ले लें, आप एजुकेशन में ले लें, मेडिकल टूरिज़्म में ले लें, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आजकल की डेट में जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ सफिशिएंसी की ओर हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो भारत सरकार है उनका सहयोग है, यूटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी काफ़ी सपोर्ट दिया जा रहा है थ्रू न्यूअर स्कीम्स एंड ग्रांट्स। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर साथ में आ रहा है स्टार्टअप के माध्यम से, हमने देखा है कि पिछले एक डेकेड में जो स्टार्टअप्स की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इट इज़ एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। और आज भी या जो युवा हैं और उसमें इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो दैट आर जॉइनिंग आत्मनिर्भर भारत का जो ये है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये तभी सक्सेसफुल हो पा रहे हैं जब भारत सरकार, स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही प्राइवेट सेक्टर साथ मिल करके आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। कुछ और भी नए इस तरह के कैंपेन आने में? जी, देखिए, मेक इन इंडिया का हम सब लोगों को पता ही है। तो ये बेसिकली ना सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड है और अब उन सेक्टर्स में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने डिफेंस का बताया। डिफेंस में एक बड़े लंबे टाइम तक हम लोग इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जितने भी बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स या जो यूज़ हुए थे, वो यहाँ पर जो थे इंडिया ने ही मैन्युफैक्चर किए थे। अब हम उन सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ ट्रेडिशनली वी हैव बीन हेविली इम्पोर्ट डिपेंडेंट। तो नई स्कीम्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जो इम्पैक्ट इन स्कीम्स का है और जो नए सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, एंड विद एन इंटेंट एंड एन एफर्ट टू रीच टू द स्मॉलर टायर 2 टायर 3 सिटीज़, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है जो इस प्रोग्राम के युवाओं बारे को में। शामिल करने की कोशिश हो जी, रही है। बिल्कुल, युवाओं के लिए देखिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें युवा को इंक्लूड करने के लिए इस आत्मनिर्भर भारत में उनको, जैसे कि हम देखते हैं, लोन्स दिए जाते हैं, मुद्रा योजना है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे लोन्स, किशोर, युवा, हमने देखे इस तरह के अलग-अलग कैटेगरी के लोन्स हैं, जो स्पेशली यूथ के लिए हैं, ताकि यूथ को इन्वॉल्व किया जा सके इन तरह के प्रोग्राम्स में और वो सिर्फ सरकारी जॉब्स की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, वो अपना किसी तरह का कुछ एक बिज़नेस या कुछ जो छोटा वो है वो स्टार्ट कर सकें। आखिर में गणतंत्र दिवस को लेकर क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं यही कहूँगी कि देश तभी प्रगति करता है जब युवा प्रगति करता है, यहाँ के लोग प्रगति करते हैं। और प्रगति में सबसे पहली चीज़ है कि हमें हिस्ट्री पता हो और हमें अपने आगे हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, वो पता हो।
तो हिस्ट्री तभी पता रहेगी जब हम अपने रूट से क्लोज रहेंगे, अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसे वो ड्यू रिस्पेक्ट देंगे जो हमारा कल्चर और हमारी हिस्ट्री डिजर्व करती है कि अब भारत बड़ी तेज़ी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ पहुंच रहा है। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है 2047 का विकसित भारत का, तो हमारे सामने तो हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने ही ये बहुत एक बड़ा विजन रखा है। और ये विजन किसी एक सरकार का नहीं है, ये केवल एक शहर का नहीं है, ये पूरे के पूरे भारत का है, ये हर एक इंडिविजुअल का है। सो आई थिंक both the connection between the history and the future is what where we are standing today, and both of them are very important for us to understand where we intend to go, and of course in order to make our country great again. तो ये थी हमारे साथ डायरेक्टर पीआईबी जम्मू नेहा जलाली, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं खासकर युवा पीढ़ी के लिए कि उनका विजन बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देश हालांकि बहुत आगे बढ़ रहा है लेकिन विकसित तभी बनेगा जब हमारी युवा पीढ़ी भी विकसित बनेगी या आगे बढ़ेगी। कैमरामैन नवीन के साथ ऋचा चन्ना, द एक्सेल एक्सप्रेस टीचर।